जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं मानसिक अभिरुचि भाग 2 कानून एवं शांति व्यवस्था। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सब क्वेश्चन माइंड से खेलने वाला रहता है। तो आइए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं, इसके बाद इसके लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है कानून एवं शांति व्यवस्था होता क्या है, पहले इसको समझिए। तो कानून क्या होता है, कानून क्यों बनाया जाता है? तो कानून बनाया जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए और नागरिक की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? नागरिक की सुरक्षा के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कानून क्यों बनाया जाता है या कानून का अंग क्या है। ठीक है, तो यही आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराध रोकने के लिए और सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, इसलिए कानून बनाया जाता है। ठीक है, कानून को समझ लीजिए, कानून क्या होता है, यही होता है कानून। जो बच्चा या जो आदमी, जो व्यक्ति कानून को नहीं मानता है उसको बोलते हैं अपराध या अपराधी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अपराधी, मतलब अपराधी है। ठीक है, जो कानून को नहीं मानता है वो क्या होता है? अपराध या अपराधी। ठीक है, तो कानून समझ लीजिए, अपराध समझ लीजिए। अब शांति व्यवस्था क्या होता है? शांति व्यवस्था भ्रष्टाचार, अपराध, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उग्रवाद और अराजकता तत्वों से आपका क्या होता है? शांति व्यवस्था भंग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा शांति व्यवस्था भंग होती है, तो भंग होने का शांति व्यवस्था मेन कारण क्या है आपका? भ्रष्टाचार, अपराध, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उग्रवाद और अराजकता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है। ठीक है, तो याद रहेगा, ये है शांति व्यवस्था। अपराध, कानून, समझ लीजिए, इतना चीज है कानून, शांति व्यवस्था। आया बात समझ में? यही है। तो कानून जो है 3 स्तर पर बनता है, केंद्र, राज्य, जिला। केंद्र स्तर पर कौन बनाता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है केंद्र स्तर पर आपका कानून बनाता है। कौन? केंद्रीय गृह मंत्रालय। राज्य स्तर पर राज्य गृह मंत्रालय और जिला स्तर पर आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो आपका कानून बनाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है? देश की आंतरिक सुरक्षा जो है साथियों गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय के अधीन होती है देश की आंतरिक सुरक्षा। जबकि पुलिस जो है राज्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राज्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है आपका पुलिस। ठीक है, इसको राज्य सूची में रखा गया है पुलिस को। ठीक है, आइए देखते हैं बलवा क्या होता है, दंगा क्या होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले बार पूछा गया था। ठीक है, 23 में नहीं पूछा है, लेकिन उससे पहले पूछा है, किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बलवा क्या होता है। लिखा है सार्वजनिक और निजी स्थान पर कम से कम 5 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए। बल का प्रयोग करें या विधि विरुद्ध जमाव करें, उसे हम क्या कहेंगे? बलवा कहेंगे। क्या कहेंगे? बलवा। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि बलवा में कितने व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किस स्थान पर? कोई सार्वजनिक स्थान हो या निजी स्थान हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ पर यदि 5 व्यक्ति बल का प्रयोग करते हैं अपने आप में या किसी विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, वो क्या होगा? बलवा हो जाएगा। ठीक है, ये धारा किस में दिया गया है? धारा 146 सीआरपीसी की धारा है 146 में दिया गया है बलवा की परिभाषा, और बलवा का जो दंड दिया गया है धारा 147 में दिया गया है। ठीक है, दंड क्या है? 2 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आपको हम दिखा देते हैं, इधर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बलवा वाला आ चुका है। आगे है साथियों दंगा। दंगा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति को भंग करें तो क्या कहलाता है? दंगा कहलाता है। ठीक है,
दंगा। तो इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब दंगा में कितने व्यक्ति होंगे, 1 2, कितने व्यक्ति होंगे 2। यहाँ पर दंगा में 2 शब्द है तो 2 व्यक्ति होंगे, जबकि इसमें 3 शब्द है मतलब कि अधिक है, मतलब 2 से अधिक मतलब 5 व्यक्ति होने चाहिए बलवा में, और दंगा में 2 व्यक्ति। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब जो है यह केवल सार्वजनिक स्थान पर लिखा हुआ है। सार्वजनिक स्थान जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया उसके सामने, कोई रोड हो गया मेन उसके सामने, मतलब कोई सार्वजनिक स्थान हो उसके स्थान पर, कोई निजी स्थान इसमें नहीं दिया गया है दंगा में। ठीक है, ये किस धारा में दिया गया है, 159 में दिया गया है दंगा की परिभाषा, और धारा 160 में दिया गया है इसका दंड। ठीक है, तो इसका दंड क्या है, यदि आप इसमें दंगा में आते हैं तो 1 महीने की सजा या 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यह है आपकी दंगा। दंगा में किसी जो व्यक्ति दंगा करता है उसी को दंड दिया जाता है, जबकि बलवा में जितने भी बलवा में आदमी पकड़ाते हैं सबको दंड दिया जाता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे भी आपके एग्जाम में। आइए देखते हैं कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का क्या कर्तव्य है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या है, पुलिस की कर्तव्य निष्ठा। क्या है, कर्तव्य निष्ठा, और है कानून के प्रति सम्मान, जनहित की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, और संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए देखते हैं थोड़ा सा शब्द क्या है, हिस्ट्री शीटर क्या होता है। कभी कभी जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ शब्द मिलेंगे आपको, ये सब हिस्ट्री शीटर, न्यूसेंस, दंगा, बलवा, विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे आपको क्वेश्चन में समय में आपको देखने को मिलेगा, तभी आपका माइंड काम करेगा कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में देखने को आपको मिलेगा। तो हिस्ट्री शीटर क्या होता है, गंभीर आदती अपराधी को बोलते हैं हिस्ट्री शीटर। या कोनो गंभीर अपराध कर दिया, किसी की हत्या कर दी, वो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री शीटर एक तरह से हो जाएगा। या आदती अपराधी मतलब कि बार बार अपराध कर रहा है तो हिस्ट्री शीटर के अंतर्गत आता है। न्यूसेंस क्या होता है, कभी कभी किताब में नहीं तो ये आपके सवाल में शब्द आ सकता है। तो सार्वजनिक उपद्रव या कह सकते हैं उपताप या परेशान करना किसी को, न्यूसेंस कहलाता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं आगे। तो साथियों आइए देखते हैं आगे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसका कभी कभी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। जैसे नेशनल, N से हो गया नेशनल, C से हो गया क्राइम, R से हो गया रिकॉर्ड, B से ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये क्या करता है, अपराध आंकड़े एकत्रित करना इसका काम है। क्या करना है, अपराध आंकड़े एकत्रित करना इसका काम है साथियों। ठीक है, आगे है इसी प्रकार स्टेट में है, इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट में भी है। स्टेट में उसे बोलते हैं SCRB, जो डिस्ट्रिक्ट में उसे बोलते हैं DCRB। मतलब स्टेट वाले बोलते हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और जो डिस्ट्रिक्ट में हो उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मतलब एक याद रहेगा तो तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यस हो जाएगा स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये प्रत्येक जिलों में कंप्यूटरीकृत प्रणाली अपनाई दी गई है रिकॉर्ड को एकत्रित करने के लिए। हर जिलों में ये बनाया गया है। कभी कभी यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे है CCIS। क्या होता है, अपराध अपराधी सूचना रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, अपराध अपराधी सूचना रिपोर्ट।
क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, CCIS इसे बोलते हैं। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ CRPC की धाराएं जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट धारा है उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। धारा 22 क्या है? पुलिस अधिकारी का कर्तव्य रूढ़, मतलब पुलिस अधिकारी का कर्तव्य रूढ़ है कि अगर पुलिस अधिकारी को बोला जाता है कि आपको यहाँ जाना है इस जिले में, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कर्तव्य रूढ़। आगे है धारा 23 क्या है? पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है पुलिस अधिकारी का, ठीक है, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य। आगे धारा 129 सिविल बल द्वारा जमाव को तितर बितर करना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा आपका धारा 129 सिविल बल द्वारा जमाव को तितर बितर किया जाना। आगे है धारा 130, यह भी इम्पोर्टेंट है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना। किसका? सशस्त्र बल का प्रयोग करना, सशस्त्र बल, ठीक है, तो एक धारा 130 में है। ये धारा दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 131 क्या है? जमाव को तितर बितर करने वाले अधिकारियों की शक्ति, क्या है? अधिकारियों की शक्ति। तो कौन इसको तितर बितर करने के लिए आदेश देगा, ऐसा कुछ शक्ति दिया गया है इसी में, ठीक है। तो कौन करता है? कार्यपालिका मजिस्ट्रेट करता है, शक्ति देता है कि भैया चलाओ, ठीक है, ये है। आगे है धारा 41 और धारा 43। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है कि धारा 41 क्या है, धारा 43 क्या है। मतलब पुलिस बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकती है किसी भी आदमी को, पुलिस किसी भी आदमी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। धारा किस धारा के अनुसार? तो धारा 41 के तहत। जबकि प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वाले को भी गिरफ्तार कर सकता है, किस धारा के अनुसार? तो धारा 43 के अनुसार। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 144 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो धारा 144 क्या है साथियों? लोक शांति व प्रशांति बनाए रखने के लिए, लोक आक्रोश को रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। यह प्रभावी करने के लिए अधिकारी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को दी गई है, ठीक है, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इसको लागू करती है, ठीक है। यह जो है जिस तारीख से धारा 144 लगाई जाती है उससे अधिकतम 2 महीने तक लागू होती है। कितने महीने तक? 2 महीने तक, ठीक है, उससे अधिक नहीं लागू हो सकती है, ठीक है। यही है धारा 144, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर, लगाते हैं, समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए साथियों, ये ऐसे चैप्टर हैं जब इनके क्वेश्चन को लगाएंगे बार बार तभी आपके दिमाग थोड़ा सा काम करेगा, माइंड काम करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा बैठौया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन लगा लीजिए, तो आपका आराम से 12 क्वेश्चन अगर आता है तो 10 कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सही से पढ़ेंगे तो 12 में से 12 भी सही होने वाले क्वेश्चन हैं। आइए साथियों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कहता है यदि कोई जमाव अथवा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे तितर बितर किया जाए, तब उस सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर कराया सकेगा। कौन अधिकारी जो है सशस्त्र बल का प्रयोग करने के लिए कहेगा? कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का। तो कौन होगा आपका? ऑप्शन है जनपद न्यायाधीश, उच्च पंक्ति का कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी। क्या सही होगा इसमें से? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? कानून व न्याय की व्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार व अपराध, आगे है जनतंत्र व राजतंत्र, सामाजिक व राजनैतिक, उपयुक्त सभी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार व अपराध, बताया है आपको पहले ही। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है। कहता है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक
को पड़ोस में प्रवेश से वर्जित किया जाता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई यहाँ पर अल्पसंख्यक आता है, आपके मान लीजिए यहाँ पर धार्मिक, मतलब आप मान लीजिए मुस्लिम यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो कोई अल्पसंख्यक मान लीजिए कोई मुस्लिम यहाँ पर आकर रहना चाहता है तो आप क्या करेंगे, और यहाँ के लोग रहने नहीं देते हैं इसको, तो क्या करेंगे आप, पुलिस क्या करेगी उस। तो आपके ऑप्शन है साथियों, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद संयोजित करना चाहिए, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं से को संवर्धित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है साथियों, कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्या सही होगा, आप पुलिस अधिकारी हैं तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, तनाव को कम करने के लिए बहुधार्मिक सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। मतलब पुलिस आएगा, इनको समझाएगा, भैया इसको रख लो, ये बात वो बात, ठीक है, थोड़ा पहले समझाएगा, ठीक है, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस मुख्य के रूप में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, संवाद के माध्यम से समूहों में समायोजन स्थापित करने के लिए बड़े को शामिल करना चाहिए, समुदाय सीमा उल्लंघन करने वाले उपद्रवी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, तनाव कम करने के लिए अनिश्चितता काल के लिए कर्फ्यू लगा देना चाहिए। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है साथियों, मान लीजिए कोई यहाँ पर मुस्लिम है, ठीक है, और हिंदू हैं, इनके बीच क्या हो गया, दंगा हो गया है, ठीक है, तो दंगा होगा तो उस समय आप क्या करेंगे, लिखा है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाका, मतलब दंगा हो चुका है तो क्या करेंगे, तो संवाद की कोई से सुलझने वाला नहीं है, उस समय क्या करेंगे आप करेंगे सामुदायिक सीमा उल्लंघन करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है साथियों क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक कॉलेज परिसर में छात्र और राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है, तो प्रभावी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। मतलब हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है, लिखा है शुरू हो चुकी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन अगर समझ गए तो आप राइट आंसर निकाल लेंगे। तो कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि छात्र और राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं, उपद्रवी को रोकने के लिए यदि आवश्यक है तो बल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, मतलब झगड़ा शुरू हो गया है तो हो सकता है पुलिस दौड़ा के बल का प्रयोग करे, तो हो सकता है ऐसा सही हो। ऑप्शन बी है, मध्यस्थता प्रयास से छात्र और नेताओं को शामिल करना चाहिए, गलत है। सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले भड़काने वाले को बिना वारंट गिरफ्तार करना चाहिए, यह भी हो सकता है, ठीक है। आगे है, परिसर में जमाव को प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब कह रहा है कि झड़प शुरू हो चुकी है तो उस समय बल का प्रयोग करके ही आप उसको झगड़ा को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं साथियों। कहता आप एक जांच अधिकारी हैं, क्या है, आप एक जांच अधिकारी हैं, ठीक है। कहता है एक दंगे में आरोपी राजनीतिक नेता, कौन नेता है, ये क्या है, आरोपी है, ठीक है, क्या है, आरोपी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के एक आरोपी, दंगा का एक आरोपी क्या है, नेता है कोनो, ठीक है, वो आपको पदोन्नति की पेशकश करके आरोप वापस लेने के लिए अनुरोध किया है, ठीक है। ये कह रहा है भैया कि आप जो है आपको हम पदोन्नति कर देंगे, मतलब आगे रैंक पर बढ़ा देंगे, इस केस को वापस ले लीजिए, ठीक है, ये नेता कहता है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए समझिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाह को परेशान करेंगे, मतलब जो गवाह देने वाले हैं उनको परेशान करेंगे, क्या है आप, नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, गलत। कहता है नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड को हटा देंगे, तो ये भी नहीं होगा, रिकॉर्ड क्यों हटाएंगे भैया। आगे है,
प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ठीक है, आगे है गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने को नाटक करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। क्या है? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ठीक है, कहता आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, शांति नष्ट करने का युक्त संदेह है। मतलब आपको संदेह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जमाव होने वाला है, बलवा होने वाला है, आपको एक संदेह होता है। ठीक है, तो आपके पास घटना रोकने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है। मतलब आपके पास जो है पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि इस घटना होगी, बड़ा है, इसको हम रोक पाएंगे। तो उस समय आप क्या करेंगे? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यथा करा लेना चाहिए, गलत हो जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देकर केवल उस निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। आगे है निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि आसपास के इलाकों में से अपने क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने की संबंधित आदेश जारी करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आसपास के पुलिस बल हैं उनको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपका मेन मुद्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।